गोइंग एपिसोड्स तक पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आपने इसके पहले के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो देरी किस बात की, जाइए पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको इसके आगे देखने का मजा आएगा। जैसे कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से लिफान को ये पता चलता है सब जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं उनके पीछे एक बहुत बड़े गिरोह का हाथ है और इसमें बहुत सारे प्यादे शामिल हैं। में से एक और प्यादा ये होता है कि वो जो ओल्ड मैन जीगू होता है पास एक खास तरह की शक्ति होती है कि एक गोल्डन बी इंसेक्ट का यूज करके किसी की बॉडी में भी उसे ट्रांसफर कर सकता था। वो ओल्ड मैन जो चाहता था वो बंदा वही काम करता था। यहाँ जैसे ही अपने आप को डिस्ट्रॉय किया होता है उसकी बॉडी से यही कीड़ा बाहर निकलता है। गोल्डन कीड़े को देख करके यहाँ लिफान को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ये उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। लिफान यहाँ पे जोर से आवाज देते हुए उस बड्ढे को बाहर आने के लिए कहता है। बोलता है कि तुम खुद बाहर निकलते हो या इस कीड़े से कहलवार कर ही मैं तुम्हारे आधे फेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन जो कि छुप करके ये सारी बातें सुन रहा होता है वो डर के कारण बाहर आ जाता है और कहता है कि इस कीड़े को तो मैंने उस लड़की को अपनी हिफाजत करने के लिए दिया था। उसने ही मुझसे मदद मांगी थी और इमरजेंसी के तौर पे मैंने इस इंसेक्ट को उसे दिया था। लेकिन आज तक मैंने जितने भी लोगों की इस कीड़े से मदद की है में से वे सभी 9 लोग पकड़े गए हैं। पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि अर्थ डिपार्टमेंट के ही लोग थे। तो तुम जानते हो कि अर्थ डिवीजन वाले कैसे होते हैं। इमॉर्टल फॉरेस्ट वाले अगर किसी ऐसे को पकड़ते हैं तो उनके द्वारा दी गई जो पनिशमेंट होती है वो काफी ज्यादा भयानक होती है। जिस पे लिफान फिर उससे पूछता है कि तो फिर आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। वो बुढ़ा जीगू उसे बताता है कि आखिर तुम्हारा पीछा ना किया जाए तो किसका किया जाए। तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि उन इमॉर्टल फॉरेस्ट वालों से पंगा ले सकता है। इसके अलावा ये बात भी तुम काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम भी सीक्रेटली उन अर्थ डिवीजन वालों के पीछे लगे थे। के बारे में भी जानने के लिए तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है। अब उस बुढ़े ने जो इन्फॉर्मेशन बताई होती है ये सुनते ही यहाँ पे जो लिफान होता है उसे जाने के लिए कहता है कि बुढ़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने इतनी जल्दी मेरी बातों को एग्री कर लिया। लिफान उसे कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन तुमसे चाहिए थी मिल चुकी है, तो अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम्हारे साथ क्या यहाँ गप्पी लड़ाऊं। इस पे बुढ़ा मारे घबराहट के कहने लगता है कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, यही बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए काफी है। और फिर वहाँ से वो 9-11 हो जाता है। अब आगे जो रियो होती है उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ लिफान समझ चुका होता है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और जल्द से जल्द अगर इसे नहीं रोका गया तो लिफान के जितने भी करीबी लोग हैं वे सभी के सभी मारे जाएंगे। जिस मार्क्स गर्ल को जो कि अर्थ डिवीजन से है लड़की के पीछे भेजा था वो उसकी जान भी खतरे में थी। रियो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उसे रेस्क्यू करना होगा। की बात रही उस चश्मिश चेन को और लिफान की बहन लियाओ को बचाने की जिम्मेदारी वो रियो को सौंपता है। रियो यहाँ ये वादा करते हुए कि वो उन दोनों को कुछ नहीं होने देगी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे आगे सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत ही अजीब सी क्रीपी जगह दिखाई देती है। यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे औजार और टूल्स रखे गए थे। पास का जो पूरा माहौल होता है वो एकदम खून से सना हुआ होता है। भी हमें अर्थ डिपार्टमेंट के ही एक सन की साइको को दिखाया जाता है कि एक पूरी तरह से साइकोपैथ है। सामने ही बेहोशी की हालत में वही मार्क्स गर्ल होती है जिसने लिफान के साथ एक डील तय किया था। लिफान के कहे के मुताबिक ही यहाँ पे उस लड़की का पीछा करते हुए आई थी। वो अभी पूरी तरह से बेहोशी की हालत में होती है और वो जो साइकोपैथ होता है वो अपनी धार को तेज करते हुए अपने ही आर्ट वर्क पे इतरा रहा होता है हुए कि आने वाले दिनों में मेरी इस कलाकारी को सभी याद रखेंगे। लड़की के शरीर को मैं इस तरह से मॉडिफाइड करूंगा तो ये मेरे अब तक की ग्रेटेस्ट रचना में से एक होगी और फिर पूरी दुनिया मेरी इस आर्ट ऑफ वर्क को सराहेगी। इसके बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए मैंने इनके शरीर के ऊपर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। अब वो अपना यहाँ पे कर्मकांड करने वाला होता है कि तभी उसके सामने से वही बुढ़े वाला कीड़ा गुजरता है, जिसे देख करके पहले तो वो घबरा जाता है कि ये कीड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे लिफान की एंट्री होती है जिसने उस कीड़े के जरिए ही साइकोपैथ के शरीर के अंदर अपने हाथ को डाल लिया होता है। कारण एक बहुत ही तेज बिजली की एनर्जी चारों तरफ फैलती है। जो साइकोपैथ होता है वहीं पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होके खत्म हो जाता है। इसके खून के छींटे हर तरफ फैल जाते हैं। बेहोश पड़ी लड़की जिसका नाम लिनली है उसे होश आ जाता है। अपने सामने इस तरह के खून के छींटों को देख करके घबरा जाती है और फिर अपनी शक्ल आईने में देखने लगती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। अब अपने आप को आईने में देख करके लिनली की जान में जान आती है कि यहाँ उसका चेहरा सही सलामत है। जब अपने सर के ऊपर वो देखती है तो उसका जो विग था वो गायब था। ये देखते ही वो घबराने लगती है और इधर उधर अपनी विग की तलाश करने लगती है।
आगे वो अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। वो लिफान पे कई सारे औजार से अटैक भी करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की, इससे जल्द अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाओ वरना इससे मैं तुझे मार ही डालूंगी। लिफान यहाँ पे उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, फिर उस पे ही झिड़कते हुए कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, हाँ तुम्हारी जान बचाई है, इस बजाय इसका शुक्रिया कहने के मुझ पे ही उल्टा अटैक कर रही हो। आखिर ये एहसान जताने का कौन सा तरीका है। जिसपे लिली उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हो या नहीं, जिसपे लिफान ये कहते हुए कि ठीक है मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा अपना मुंह घुमा लेता है। लिली होती है वो पूरी जगह को ढूंढने लगती है, तभी उसका विग उसे मिल जाता है। अब आगे जो लिफान होता है उससे कहता है कि आखिर तुम किस तरह के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती हो, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे तुम्हें एक एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड के बारे में पूछना है। लेकिन उतने में ही लिली जो होती है अपनी तलवार यहाँ लिफान पे तान देती है और उससे कहती है कि आज जो कुछ भी तुमने यहाँ पे देखा है अगर इस बारे में किसी को बताने की भी कोशिश की याद रखना कि मेरी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन। अब यहाँ पे लिफान तो इस बात पे एग्री कर जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो पूरी जो जगह होती है कोलैप्स होने लगती है, जमीन में दरारें फटने लगती हैं और उसके अंदर से रेड वेन्स निकलने लगती हैं। अब ये जो वेन्स या टेंटिकल्स होती हैं वो लगातार इन दोनों पे अटैक करना शुरू कर देती हैं और यहाँ लगातार उन आगे बढ़ते हुए वेन्स से फाइट कर रहा होता है। लिली उसे कहती है कि इनसे फाइट करना यहाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ करके बाहर निकलना होगा। जिसमें लिफान उसे कहता है कि क्या तुम्हें इतना पता नहीं है कि इस जगह पे एक खास तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इस जगह से अगर हमें निकलना है तो बस एक ही तरीका है, हमें इन वेन्स को हराना होगा, यही वेन्स ही हैं जो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हैं। आगे लिफान ने इसके स्रोत को जानने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वहाँ पे किया होता है। ऐसे ही वो उस बड़े से होल के अंदर से जाते हैं, वहाँ उन्हें वही लड़की देखती है जो कि यहाँ लिफान को जान से मारने के लिए आई थी। लिफान ने इसे पजेस करते हुए उसी बंदे के पास भेज दिया होता है, लिफान को मारने का ऑर्डर दिया था और इसी का पीछा करते ही लिली इस जगह पे फंस चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि उसी लड़की के ही अंदर से वे सारी वेन्स निकल रही होती हैं। यहाँ वो लड़की जो होती है खुद अपने कंट्रोल में नहीं होती, ऐसा लग रहा होता है वे वेन्स ही इसे कंट्रोल कर रही हैं। जिसपे यहाँ लिली पूछती है कि आखिर इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है। लिफान उसे बताता है कि शुक्र करो कि मैं तुम्हें यहाँ पे ऐन वक्त पे बचाने के लिए आ गया, मैंने वक्त रहते अगर तुम्हें उस साइकोपैथ से नहीं बचाया होता वो भी अब तक तुम्हें इसी तरह से बना चुका होता। ये सुनती ही यहाँ पे जो लिली होती है रूडली ही सही लेकिन लिफान को थैंक यू कहती है। आगे वापस से उस लड़की की तरफ सीन शिफ्ट होता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ बिहेव कर रही होती है। उसका चेहरा बहुत ही क्रीपी होता है और वो एकदम अजीब तरीके से हंसती है। वो अपने आप में ही कुछ मंत्रों का जाप जारी रखती है, बस लगातार यही कह रही होती है मैं आज तुम सभी को जिंदा ही निकल जाऊंगी। आगे उसके बॉडी से निकलने वाली जो वेन्स होती हैं वो संख्या में और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, इन दोनों पे अटैक करने लगती हैं। लेकिन लिफान इस वेन्स को रोकने के लिए अपनी थंडर पावर का यूज करता है। ये देख करके कि इस थंडर पावर का उस वेन्स पे कोई असर नहीं हो रहा है, यहाँ लिली जो होती है शॉट का यूज करते हुए वो उन वेन्स को कट कर देती है, जिससे उस लड़की को काफी पेन होता है। लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद कहने लगती है कि इस पेन में मुझे खुशी मिल रही है। आगे वो पूरी तरीके से यहाँ पे पागल हो चुकी होती है और वापस से अपनी वेन्स को एक जगह इकट्ठा करने लगती है। अब इन दोनों पे बहुत सारी वेन्स एक साथ ही इकट्ठा हमला करती हैं। से बचने के लिए यहाँ पे जो लिली होती है वो इन दोनों के अराउंड एक प्रोटेक्टिंग शील्ड क्रिएट कर देती है और यहाँ पे लिफान से कहती है कि तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मेरी मदद करने के बजाय ने अपनी सारी वेन्स को एक साथ ही समन कर लिया है, काफी देर तक इन्हें नहीं रोक पाऊंगी और अगर थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी माउंटेन ही तहस नहस हो जाएगी, शायद हम दोनों ही यहाँ पे दब के मर जाएं। तभी लिफान कुछ सोच रहा होता है और उससे कहता है कि जरूर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा, लेकिन हेल्प करने से पहले मैं काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तैश में आकर के जल्दी फैसले नहीं लिया करता। किस सिचुएशन में मैं जल्दबाजी ना करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। जिसपे लिली उसे कहती है कि प्रवचन देना बंद करो, साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहते हो। जिसपे लिफान उसे कहता है कि तुमने शायद यहाँ पे नोटिस नहीं किया, तुमने शायद इस जगह को अच्छे से नोटिस नहीं किया है, पे तुम्हें लाइफ एनर्जी की एक भी ट्रेस नहीं दिख रही होगी। इसलिए है क्योंकि ये जो सारी वेन्स हैं इन्होंने सारी की सारी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है। तो अगर ऐसा ही बात है कि ये जो वेन्स है वो ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को एब्सॉर्ब करती हैं, फिर इसी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का अगर मुकाबला हो तो मेरे सामने तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड में है ही नहीं ऐसा जो मुझे इस मामले में बीट कर पाए।
आगे लिफान ने अपना यहाँ दिमाग बढ़ाया होता है और उसने जैसे ही जमीन पे अपना हाथ फेरा होता है, आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है वहाँ लिफान की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुकी थी। ये सारी एनर्जीज एक ही जगह गैदर होने लगती हैं। ज्यादा उस पूरे इलाके में एनर्जीज जो होती हैं उन स्पिरिचुअल वेन्स के अंदर होती हैं, क्योंकि अब लिफान ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। इस कारण अब उस लड़की की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि ये जो सारी वेन्स थी उन्होंने ही सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपने अंदर कैद कर रखा था। लिफान जो होता है इन्हीं वेन से उन स्पिरिचुअल एनर्जीज को गैदर कर रहा था। देखते ही देखते अब यहाँ पे लिफान के सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एनर्जी से भर जाता है। देख के इमॉर्टल लॉर्ड साशा भी कहने लगता है कि ये लड़का तो कमाल का है, भी वही टेक्निक का यूज कर रहा है जो कि इसे मैंने ही दिया था, और फोर्सफुली वो इस जगह की सारी हेवन और अर्थ की एनर्जीज को सीज कर रहा है। डिमन फिर उससे कहती है कि ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा ही बनता जा रहा है जैसा मुझे ये पसंद है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ जो लिनली होती है वो लिफान से कहती है कि उसकी जो सोल पावर है पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है इन स्पिरिचुअल एनर्जीज के कारण। आगे हम देखते हैं कि उन वेन्स के अंदर अब जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी नहीं रहती, इसके कारण वो तुरंत ही वहाँ पे सूख करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके डिस्ट्रॉय होती ही वो लड़की जो होती है किसी कैद से आजाद हो जाती है। यहाँ पे वो लिफान को थैंक यू कहती है। यहाँ लिफान अब उसके पास जाता है, जहाँ पे उसे उसकी हालत देख करके थोड़ा तरस भी आता है। उस लड़की का जो माथा होता है वो पीछे से पूरी तरह से खोखला हो चुका था, उसे बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लिफान उसके दर्द को समझता है। उसे कहता है कि अब तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो चुका है और अब तुम आजाद हो। देख करके यहाँ लिनली भी समझ जाती है क्यों उसकी बहन शुई ने अपने आप को मार डाला था। लिफान का साथ ही उसने इस पहेली को समझने के लिए ही किया था कि आखिर उसकी बहन शुई ने खुद को क्यों मार डाला। कि बहन शुई ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसने उको के द्वारा दिए गए काम को नहीं किया तो उसका अंजाम भी इसी लड़की की तरह ही होगा। इसलिए इतना दर्द सहने के बजाय उसने अपने आप को खत्म करने का फैसला लिया। आगे यहाँ लिनली लिफान से पूछती है कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए, जिस पर लिफान उसे कहता है कि इसमें कहने वाली बात क्या है, हम अब इतनी दूर आ चुके हैं, जाहिर सी बात है कि अब हम अंदर घुसपैठ करेंगे और जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उन सभी को मैं आज मार डालूंगा। अब उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है, जहां लिफान ने ये ठान लिया होता है कि जो लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये एपिसोड में हम जानेंगे कि लिफान उन लोगों को खत्म करने के लिए क्या करेगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर से इसे लाइक कर दें। बहुत ही जल्द मिलेंगे गाइस इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।